नमस्कार साथियों। जैसा कि हमने पुराने अपने एपिसोड में देखा था कि अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि फ्रीज क्यों हो गए हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम बात करेंगे कि किस किस तरीके के अकाउंट में फ्रॉड्स होते हैं और किस तरीके के साइबर क्राइम्स होते हैं जिनकी वजह से अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं। जिसमें से मैंने एक छोटी सी आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आप पर्सनल लेवल पे व्यापार कर रहे हैं तो पहली चीज़ तो करें कि व्यापार का आप करंट अकाउंट अलग से खुलवाएं, जिससे कि बेसिक लेवल के आपके अकाउंट फ्रीज ना हो। आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में कि अकाउंट फ्रीज किस किस वजह से होता है और भारत में इस फ्रीज का क्या क्या इम्पैक्ट है। तो आप जैसा कि देखेंगे कि हमारे भारत में आज की डेट में 25 लाख से ज़्यादा अकाउंट हर साल फ्रीज हो जाते हैं, जिसमें 50 करोड़ से ज़्यादा का फंड लॉक हो जाता है और 45% जो इसमें से अकाउंट फ्रीज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ केवाईसी के नॉन कंप्लाइंस की वजह से होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि इसमें 30 दिन से ज्यादा लग जाते हैं अकाउंट को रिजॉल्व करवाने में। ऐसे अगर जब इश्यूज आ जाते हैं तो 30 दिन से ज्यादा लग जाते हैं इन खातों को ठीक करवाने में, जो कि भारत देश में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो लोगों को परेशान करता है कि ऐसा अगर पैसा 50,000 करोड़ रुपए का पैसा फंसा हुआ है वेरियस लोगों का, जिसमें कि अगर बुजुर्ग लोग हैं, युवा पीढ़ी के जो प्रोफेशनल्स हैं, इस तरीके के लोगों को बहुत अफेक्ट पड़ता है। अब हम आज समझते हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि ये तो नंबर्स है कि कितने अकाउंट्स फ्रीज होते हैं। हम आज देखते हैं कि खाते फ्रीज होते क्यों हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो जो कारण है उनमें होता है कि रेगुलेटरी और लीगल डायरेक्शंस। कोई भी बैंक बिना कोई कोर्ट के ऑर्डर के या कोई अथॉरिटी के ऑर्डर के खाता फ्रीज नहीं कर सकता। बैंक स्वयं था सिर्फ केवाईसी अपडेट होने के ना, जब नहीं अपडेट हो उसके अलावा कभी भी वो अकाउंट फ्रीज आपका नहीं कर सकता है जब तक उस पर कोई गवर्नमेंट या कोर्ट का आदेश नहीं आता। गवर्नमेंट और कोर्ट के आदेश किस किस केस में आ सकते हैं? सबसे बड़ा केस जो आज की डेट में भारत में पाया जा रहा है वो है पीएमएलए एक्ट, जिसमें हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। कोई इलीगल पैसा किसी एक के खाते में गिरा और फिर वो फर्दर भेज दिया गया और फर्दर भेज दिया गया, तो ऐसे खातों को जिसमें पैसा रूट हो रहा है उन खातों को फ्रीज कर लिया जाता है। और ये नॉर्मली जो है किसी ना किसी अथॉरिटी का निर्देशन आता है उसको लेके कि इस खाते को फ्रीज करना है ऊपर से, तभी वो कर सकते हैं, इसके बिना नहीं कर सकते। तो जैसा जैसा कि आप देख रहे हो कि ये पैसा रोटेट होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पैसा इलीगल मनी होता है जो रोटेट होता है और आपके पास लेयर्ड होके आता है, और जो लेयरिंग होती है उसकी वजह से पैसा ब्लॉक हो जाता है। तो आप देखें कि जैसा कि सबसे पहले इलीगल मनी, जिसको डर्टी मनी कहते हैं, वो गंदा पैसा वो आया और वो आके बैंक में रखा गया। बैंक में आके उस पैसे को लीगल फॉर्म में किसी बिजनेस या इलीगल अकाउंट में लिया गया। जैसे कि कोई भी व्यापारी है, उसने अपने पैसे में अकाउंट में ले लिया, उसके अगेंस्ट बिल काट दिया या सेल दिखा दी या फर्दर कुछ भी कर दिया, किसी भी तरीके से अपने में लोन की एंट्री ले ली और फिर उस पैसे को आप देखें तो घुमाया, लेयरिंग करके पैसे को घुमाया और उसके साथ लेजिटिमेट पर्पस कर दिया कि जो आपका लीगल पर्पस है वो डिफाइन कर दिया कि अब ये लीगली क्या हो रहा है। तो अगर आप देखें कि लीगल करने के लिए पहले प्लेसमेंट किया पैसे को, कोई गंदे पैसे को आपने लेजिटिमेट बिजनेस में डाला, बिजनेस में डाल के उसको फर्दर आपने जो घुमाया वो लीगल पर्पस के लिए घुमा दिया, मिक्स कर दिया पैसे को, लेजिटिमेट बिजनेस को और इलीगल बिजनेस को, दोनों के पैसे को मिक्स कर दिया। मिक्स करके इसको फिर फर्दर आपने किसी ऑफशोर बैंक में डाल दिया। ऑफशोर बैंक हो गया या मान लो आप कोई भी अदर बैंक है उसके पैसे में डाल दिया, किसी कंपनी के पैसे में डाल दिया या किसी और बिजनेस अकाउंट में डाल दिया किसी और के, और फिर वो पैसा रोटेट हुआ वापस बैंकिंग सिस्टम में। तो ये जो लेयरिंग हो रही है इसको कहते हैं फर्दर, मतलब जो इलीगल पैसा है उसको आप सिस्टम में ले आए लीगल करने के लिए, और आपने क्या किया, इलीगल पैसा और लीगल पैसे को मिक्स कर दे के उसको फर्दर लेयरिंग करके मल्टीपल लेयर्स में डाल के वापस सिस्टम में पैसा डाल दिया जिससे कि वो लीगल दिखने लगे। इसी वजह से आप लोग के खाते फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेट सोर्स जहां से आया है वो सोर्स इलीगल फॉर्म का है और यही एक मेन रीजन है जहां पे आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है। तो अगर आप गवर्नमेंट और कोर्ट के ऑर्डर देखें तो मेनली इन्हीं चीजों के लिए होते हैं, या फिर टैक्स अथॉरिटीज होती है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज वगैरह, जो आपका खाता फ्रीज कर देती हैं, जिनमें आप देखते हो कि खाते आपके ब्लॉक हो गए क्योंकि आपको कोई देनदारी है या किसी अथॉरिटी का कोई पैसा देना है। ये मेजर रीजन है। लेकिन अगर हम देखें पहला रीजन जो गवर्नमेंट और कोर्ट के ऑर्डर है, वो एक बहुत बड़ा रीजन है जहां साइबर क्राइम की वजह से पैसा आपका ब्लॉक हो जाता है। हो सकता है आपका व्यापार बिल्कुल लीगल हो, लेकिन सामने वाले ने जिसने पैसा ट्रांसफर किया हो उसके पास जो फर्दर आया हो वो लेयरिंग होके आ गया हो और आप बेवजह उसमें मारे जाओ। ऐसे केसेस में आपको साइबर क्राइम को हाल के रिपोर्ट करना है, किस अथॉरिटी ने आपका पैसा रोका है
उन अथॉरिटी के पास आपको कनेक्ट करना है और सबसे पहले आपको अपने बैंक से कनेक्ट करना है, जिससे आपको पता चल पाए कि किस रीजन से आपका पैसा ब्लॉक हुआ है। और आप साइबर क्राइम की जो वेबसाइट है उस पर जाके उनको मेल डाल दीजिए, जिससे कि हाल के हाल उन्हें इंट्यूशन ये हो जाए कि आपके साथ गलत हुआ है और आपका पैसा जो है वो लेजिटिमेट पर्पस का है, जिसमें आप अपनी सोर्स को डिफाइन कर देते हैं कि ये पैसा जो आपके पास आया वो किस चीज का आया, और आप एक छोटे से उसमें एक्चुअल व्यापारी हो जिसकी वजह से आपको बेवजह आपको ये नुकसान झेलना पड़ रहा है। आने वाले वीडियो में हम इतने टाइप के साइबर क्राइम्स होते हैं, कितने टाइप के फ्रॉड्स हैं जो जनरल पब्लिक को अट्रैक्ट करते हैं, जैसा कि मैंने 50,000 करोड़ का पैसा फंस जाता है हर साल, ऐसी बात बताई। आने वाली वीडियो में हम इसमें और डिटेल में बात करेंगे।